बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज तीन अहम खबरें हैं जो कि दो तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की हैं और एक अवामी सर्वे है। ये तीन अहम खबरें हैं जिसका खुलासा आज करना है। तो नाज़रीन, अब शुरू करते बगैर किसी तमहीद के ख़बरों की तरफ आते हैं। तो खबरें आपको बता दें कि अब जो किया है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और JUI के लॉन्ग मार्च को मुनासिब जगह और सहूलतें फराहम करे। 2020 में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये फरमाया था पीपल्स पार्टी के लिए, JUI के लिए, और हुकूमत को, उस वक़्त की हुकूमत इमरान खान साहब की थी, उनको कहा था कि इनको मुनासिब सहूलतें फराहम की जाएँ, जगह और मुनासिब सहूलतें, यानी खाना भी, पीना भी, हर चीज़ इनको मुहैया की जाए, जगह भी मुहैया की जाए। अब जब खान साहब लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, उस वक़्त मौलाना फजल रहमान भी निकले हुए थे, हमजा शहबाज भी निकला हुआ था, बिलावल जरदारी भी निकला हुआ था, सब निकले हुए थे, मरीम नवाज़ भी निकली हुई थी। उनके लिए जगह की फराहमी के लिए कहा गया जी, जस्टिस साहब ने फरमाया जी इनको जगह दी जाए ताकि वो वहाँ पे अपना धरना दें, जो भी जमहूरी हक़ है वो अदा कर सके। वो जमहूरी हक़ के लिए जा रहे थे। इमरान खान साहब वहाँ दंगा मुश्ती के लिए जा रहे, शायद दंगा मुश्ती करना जा रहे हैं वहाँ पे। तो उनके लिए आपने जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया है वो ये फरमाया कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के बजाय असम्बली में वापस जाकर अपने मामलात हल करें। जस्टिस अतर मिनल्ला 2022, ये नाजरीन 2022 में इन्होंने फरमाया कि इमरान खान असम्बली में जाए। उनको नहीं कहा कि आप असम्बली में जाएं, जाके वहाँ जाकर अपने मामला हल करें, नहीं, उनको जगह फराहमी के लिए कहा गया। उनको जगह फराहम की जाए, उनको मुनासिब सहूलियात दी जाएँ। क्या मुनासिब सहूलियात थी वो उनको पता होगा, क्या मुनासिब सहूलियात इमरान खान साहब से चाहते थे। तो नाज़रीन, वो भी तो जमहूरी हक़ अदा करने जा रहे थे, ये भी अपने जमहूरी हक़ लेके जा रहे हैं खान साहब। ये कौन सी फ़ौज, जफर मौज टैंक लेके जा रहे हैं? फौज तो नहीं लेके जा रहा है, अवाम का एक अवाम है ना उनके साथ, अवाम को लेके अपने जमहूरी हक़ अदा करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये तौहीन अदालत ना समझे इस चीज़ को जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, कि जनाब जस्टिस साहब से ये है कि जनाब ये भी एक लॉन्ग मार्च जमहूरी अमल ही है मुल्क का, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ना अवाम को खींचा जा रहा, ना अवाम को पैसा दिया जा रहा है, ना उन पर कोई प्रेशर किया जा रहा है कि आपने जाना है। ये अवाम का जमहूरी हक़ है जिसकी लीड जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लीड कर रहे हैं उसको। 25 मई को भी आप लोगों ने देखा है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल साहब ने, तमाम अवाम ने देखा है, बल्कि तमाम दुनिया ने देखा है कि 25 मई को किसने हंगामा बर्पा किया, किसने तोड़ फोड़ की, किसने जख्मी किए, पुरअमन कौन आ रहा था, पुरअमन कौन थे। तो ये सारा जज साहब को चाहिए कि उतनी फेवर किसी को दें जितनी को बनती है। हम भी पाकिस्तान के अवाम हैं, हम भी शहरी हैं, पेशा हमारा शोबा सहाफ़त है, मगर हम ये नहीं कि हम गधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हर चीज़ का पता, आइन भी पढ़ते हैं, कानून को भी देखते हैं। जितना इस 6 महीने के अंदर कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ी है ना, 75 साल दौर में इतनी धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई। नाज़रीन, तीसरी अहम खबर जो है वो है अवामी सर्वे। हालिया सर्वे में कहा गया कि पाकिस्तान की 96% अवाम शहबाज शरीफ को नाअहल, नकम्मा और मुल्क के लिए इंतहाई गैर मौजू समझती है। यह ट्वीट था इमरान रियाज साहब का। तो उन्होंने एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने अपना ट्वीट किया था। तो उन्होंने बताया कि अवाम शहबाज शरीफ को, PDM की हुकूमत को नकम्मा, नाहिल समझती है, ना ये अवामी मसाइल हल कर सकी है, ना कोई सस्ताई कर सकी है, कुछ नहीं कर सकी, हर चीज़ पे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। ना तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क से ख़त्म कर सके हैं, ना महंगाई ख़त्म कर सके हैं, ना अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ दे सके हैं, ना कोई सुकून मुयसर कर सके हैं, ना लोड शेडिंग में कमी कर सके हैं। जो इंडस्ट्री चल रही थी, सनत चल रही थी, उसको बंद हो गई वो बाकायदा तौर पे।
एप्टा ने 3 दिन 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था, हफ्ते से ये बंद हो जाएगी। ये इस नाहिल हुकूमत, इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इनको लाने वालों के कान पे जूं नहीं रहेंगी कि कितने 2-3 करोड़ जो लोग हैं बेरोज जो है मुतासिर होंगे इससे। कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ा, बंद होती है बंद हो जाए, चलती है तो चलती रहे, हमें कोई गर्ज नहीं है, हमने ला के बिठा दी है, अब भुगतो। भुगतना कितने अवाम ने, क्योंकि इनके तो असासे मुल्क से बाहर हैं। ये तो कभी भी कुछ नहीं कहेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत को, क्यों इम्पोर्टेड हुकूमत के एहसास से बाहर हैं, लाने वालों के एहसास से बाहर हैं, तो क्यों कुछ कहेगा किसी को? कोई नहीं कुछ कहेगा। इसलिए वो जो दिल में आता है वो कर रहे हैं, जो दिल में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। हद होती है किस चीज़ की कि आइन की धज्जियाँ, कानून की धज्जियाँ, अदलिये की धज्जियाँ। इसलिए हम 130वें नंबर पर हैं दुनिया में। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे साथ ये मुख्तसर सी वीडियो आपको बताई है कि इमरान खान साहब को असम्बली में भेजा जा रहा है ज़बरदस्ती धक्के के साथ कि जाओ, और उधर जो है रिलीफ दिया जा रहा था जी, मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं, इनका धरना आ रहा है, इनको सहूलियात फराम की जाए, इनको जगह फराम की जाए। ये दोहरा म्यार, जब इंसाफ के अंदर दोहरा म्यार आ जाएगा तो मुल्क में तो होना ही होना दोहरा म्यार। फिर ब्यूरोक्रेसी में भी होगा, फिर पुलिस में भी होगा, एजुकेशन में भी होगा, जिस कोई भी महकमा होगा सब में दोहरा म्यार होगा। जबकि अदलिया में दोहरा म्यार आ जाएगा तो हर जगह पे दोहरा म्यार ही होगा। ना तो अवाम आज वहाँ अवाम PTV का दौर नहीं है 1990 का, 1988 का, 90 का, 80 का, 76 का, 75 का, 85 का दौर नहीं रहा। अब सोशल मीडिया का दौर है। एक मिनट पे आवाम जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, हर एक के लिए ट्वीट करते हैं, जो अच्छा करता है उसके लिए, जो बुरा करता है उसके लिए भी। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।